सो हेलो पोके आर्मी, कैसे हो आप लोग। सो गाइस सर आज हम बात करने वाले हैं पिकाचू के बारे में। हाँ गाइस, वही पिकाचू जो हम लोग को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, हम लोग का फेवरेट पोकेमोन है, हम सभी का फेवरेट पोकेमोन है। और यार जो पोकेमोन नहीं देखता है वो भी पिकाचू को जानते होंगे। तो यार आप लोग पिकाचू की पॉपुलरिटी के बारे में अंदाजा लगा ही सकते हो कि पिकाचू कितना ज्यादा पॉपुलर है। सो गाइस आज हम बात करने वाले पिकाचू के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे पिकाचू रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखो। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले पिकाचू की डेथ के बारे में, पिकाचू का नाम क्या है, यानी कि एस ने पिकाचू का नाम क्या रखा था, और बात करेंगे कि पिकाचू को कौन क्रिएट किया है और पिकाचू की हिंदी डबिंग की वॉइस कौन देता है। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तो वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी अनकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। क्योंकि गाइस मैं पोकेमोन रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और गाइस अभी तक आप लोग ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं की हो तो जाके फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है पोके आर्मी फैंस हुई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लेना। तो एक बार चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पिकाचू को क्रिएट किया है आत्सुको निशिदा ने, जो गेम फ्रीक में काम किया करते थे। गेम फ्रीक ने ही पोकेमोन फ्रेंचाइज को डेवलप किया है। हालांकि पिकाचू को डेवलप किया है, यानी कि पिकाचू को डिजाइन किया है आत्सुको निशिदा ने, और फाइनलाइज किए हैं केन सुगिमुरी ने, और डिजाइन किए हैं आत्सुको निशिदा ने। सो दोनों मिलकर पिकाचू को बनाए हैं। पोकेडेक्स के अनुसार पिकाचू की हाइट है 1 फुट 4 इंच, और पोकेडेक्स के अनुसार पिकाचू की वेट है 6 किलो यानी कि 6 kg। आप सभी को तो पता ही होगा कि पिकाचू दो तरह के पाए जाते हैं, एक मेल और फीमेल। लेकिन पोकेमोन क्रिएटर्स ने पहले डिसाइड नहीं किया था कि पिकाचू को मेल बनाए या फीमेल, इसलिए पहले पिकाचू जेंडरलेस था, यानी कि पिकाचू का कोई जेंडर ही नहीं था, यानी कि वो मेल भी था फीमेल भी था, या फिर कह सकते हो ना वो मेल था ना वो फीमेल था। बाद में पोकेमोन कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि पिकाचू को दो तरह से बनाया जाए, एक मेल और फीमेल। फिर यार हम लोग को देखने को मिला पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल में पहली बार हम लोग को फीमेल पिकाचू को दिखाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। जिस तरह एक स्मार्टफोन को चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह पिकाचू को भी थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए चार्ज होना पड़ता है, और वो अपने आप को चार्ज करता है सोते वक्त। जब वो सोता है तब उसका चार्ज हो जाता है थंडरबोल्ट, तब वो थंडरबोल्ट यूज कर सकता है। पोकेमोन एनिमी जो हम लोग टीवी पर देखते हैं, उसमें पिकाचू को पिकाचू ही कहा जाता है, यानी कि पिकाचू का नाम पिकाचू ही है पोकेमोन एनिमी में, और एस भी पिकाचू को पिकाचू ही कहता है, ना कि और कुछ। लेकिन पोकेमोन मांगा यानी कि कॉमिक में द इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू, इस कॉमिक में एस ने पिकाचू का नाम कुछ रखा है। पिकाचू का नाम एस ने रखा है जैन लुक। पिकाचू का नाम है जैन लुक, यानी कि एस का पिकाचू का नाम है, और ये नाम और कोई नहीं एस ही रखा है। एस अपना पिकाचू को जैन लुक कहता है मांगा में, और एनिमी में भले वो पिकाचू कहता है। सो गाइस यार आप लोगों को तो पता होगा कि पिकाचू बनता है राइचू में, और पीचू बनता है पिकाचू में, यानी कि पीचू इन्वॉल्व होके बनता है पिकाचू, और पिकाचू इन्वॉल्व होके बनता है राइचू। लेकिन गाइस अगर मैं कहूँ कि राइचू के बाद भी और एक एवोल्यूशन है, यानी कि पिकाचू के बाद राइचू बनता है, लेकिन राइचू के बाद भी और एक एवोल्यूशन है जिसका नाम है गोरोचू। पिकाचू के बाद राइचू बनता है, राइचू के बाद गोरोचू बनता है। तो गाइस यार मैं आप लोगों को पूरा फंडा समझाता हूँ। सो गाइस देखो अभी क्या है, अभी पहले फर्स्ट स्टेज पीचू है, उसके बाद सेकंड स्टेज पिकाचू है, उसके बाद थर्ड स्टेज राइचू है। लेकिन पहले पोकेमोन डायरेक्टर्स ने सोचा था कि फर्स्ट स्टेज पिकाचू को रखा जाए, सेकंड स्टेज राइचू को रखा जाए, और थर्ड स्टेज गोरुचू को रखा जाए। यानी कि पीचू को बनाया नहीं गया था, पीचू को डिजाइन किया गया नहीं था, लेकिन गोरुचू को डिजाइन किया गया था। लेकिन गोरुचू का डिजाइन पसंद नहीं आया, इसलिए पीचू को बनाया गया। इसलिए पीचू फर्स्ट स्टेज है आज, और सेकंड स्टेज है पिकाचू, और थर्ड स्टेज है राइचू। गोरुचू का डिजाइन पसंद नहीं आया, इसलिए डायरेक्टर्स ने गोरुचू को हटा दिया और पीचू को डिजाइन किया। इसलिए पीचू फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज पिकाचू है, और थर्ड स्टेज राइचू है। लेकिन गाइस सोचो, अगर गोरुचू का डिजाइन पोकेमोन कंपनी वालों को पसंद आता तो आज पीचू नहीं होता, पीचू के बदले पिकाचू होता, और राइचू होता, और गोरुचू होता। यानी कि पिकाचू फर्स्ट स्टेज, राइचू सेकंड स्टेज, और गोरुचू थर्ड स्टेज। क्या आपको पता है कि एस के फैंस, या फिर कह सकते हो एस और पिकाचू के फैंस, एस को कहते हैं एस चू इसलिए कहते हैं क्योंकि एस और पिकाचू की दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और एस चू नाम दोनों के नाम से आया है, यानी कि एस का एस और पिकाचू का चू, दोनों मिलाकर हुआ एस चू, इसलिए एस के फैंस एस को एस चू कहते हैं। और ये दोनों बेस्ट पार्टनर है, और दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो एक तरह से कहना भी चाहिए एस चू। पोकेमोन में एस के पास मात्र एक ही टाइप इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, जिसका नाम है पिकाचू।
पिकाचू ही मात्र एस का एक ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। अब शायद बाद में एस भले इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पकड़े, लेकिन अभी फिलहाल एस के पास एक ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, वो भी पिकाचू। पोकेमोन में पिकाचू को आवाज दी है, यानी कि जापानीज में आवाज दी है इकुई ओटानी ने। वही हिंदी लैंग्वेज में कुछ एपिसोड्स में सोनल कौशल मैम ने आवाज दी है, जो कि डोरेमोन को और जिगलीपफ को भी आवाज दी है, वही जिगलीपफ जो पोकेमोन में है। पोकेमोन में एस की डेथ बहुत बार हुई है, एस की डेथ बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार हम लोग एनिमे में देख चुके हैं। एस मरते मरते बहुत बार बचा है और मर के जिंदा भी हुआ है। तो ऐसे कुछ एस के पिकाचू के साथ भी हुआ है। एस का पिकाचू भी बहुत बार मरा है और मर के जिंदा भी हुआ है। जैसे कि पोकेमोन मूवी 17 में, यानी कि डीएनसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस मूवी में पिकाचू पत्थर बन जाता है, पिकाचू की सारी एनर्जी चला जाता है और पिकाचू पत्थर बन जाता है और पिकाचू की मौत हो जाती है। एंड लास्ट द टावर ऑफ ट्रिगर, इस एपिसोड में भी पिकाचू की मौत हो जाती है, पिकाचू मर जाता है और पिकाचू की आत्मा बाहर निकल आती है। तो पिकाचू बहुत बार मरा है और मर के जिंदा भी हुआ है, और कुछ एपिसोड्स और मूवीज में पिकाचू मरते मरते भी बचा है। सो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और गाइस यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके, क्योंकि इसमें पोकेमोन रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और गाइस यार प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है पोके आर्मी फैंस स्टोरी, तो जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, जाके फॉलो कर लो, चेकआउट करो जरूर।